राजवीर का हलवा खाना। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इश्की रुककर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निर्वाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इश्की ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। मिशा बेटा, चुप ही रहना और इश्की को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा मीठा कैसे हो गया? वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्नव ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इश्की में खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हामी भरते हुए बोली, हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इश्की ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है तो अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घरवाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं। और इश्की शॉक्ड होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की ने नासमझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? यो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया लेकिन भाई तो बच गए ना, तुम पहले जाकर भाई को खिलाओ। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम वाइफ हो उनकी। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ और राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। सभी मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी इश्की भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इश्की बोली, नहीं दादी मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, ती मेड को क्यों भेजूं? तू खुद जाकर देकर आ। तभी इश्की कोमल की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इश्की की राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहां से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया है। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इश्की को, मुझे पता है वो इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कॉन्फ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मिशी, मैं तो बस इश्की को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे को चाशनी बना दिया? तो कोमल बोली, इसमें उसकी गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इश्की को बताना भूल गई। लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बनेनी ही थी ना। तभी दादी बोलो, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज्यादा मीठी हो गई। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल मेरे कमरे में,
नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है। चलकर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दोनों वहां से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई। राजवीर को पता चल गया था कि उसके पीछे इश्की खड़ी है, इसलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इश्की राजवीर की आवाज सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहां से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, अब जा कहाँ रही हो। इश्की घबराते हुए बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इश्की को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया, वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है? इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी, तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया? ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है? तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया, वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इश्की की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा मीठा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफी है मेरे लिए। ने कहते हुए सजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। क्या पहली रसोई की ये रस्म ले आएगी इश्की और सजवीर को एक दूसरे के करीब।